नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी इतनी दुख भरी क्यों लगती है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी किसी गरीब का फटा हुआ कपड़ा है, जिसमें हर दिन, हर घड़ी दर्द के नए-नए पैबंद जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में ज़िंदगी ऐसी है या फिर हम जीना ही गलत तरीके से सीख गए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी दुख नहीं है, बल्कि हमने उसे दुख बना लिया है। और कैसे अगर हम चाहें तो उसी ज़िंदगी को एक खुशहाल और सुंदर अनुभव में बदल सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, ज़िंदगी हमें खाली कागज़ की तरह मिलती है। अब उस पर क्या लिखना है, दुख की कहानी या खुशी का गीत, ये पूरी तरह हमारे ही हाथ में है। तो चलिए हम समझते हैं ज़िंदगी की असली सच्चाई क्या है। ज़िंदगी क्या सच में किसी गरीब आदमी के फटे कपड़े जैसी है, जिसमें हर समय दर्द के पैबंद लगे होते हैं? या किसी भिखारी का लबादा है, जिसमें हर समय दुख के नए-नए टुकड़े जुड़ते जाते हैं? असल में ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी तो चाहती है कि तुम एक सम्राट या राजा बनो। ज़िंदगी भिखारी का कपड़ा नहीं है, लेकिन तुमने उसे वैसा बना दिया है। ज़िंदगी हर इंसान को राजा बनाकर पैदा करती है, लेकिन आदमी खुद ही भिखारी बन जाता है। हर बच्चा इस दुनिया में एक नए साम्राज्य के साथ आता है, लेकिन हर बूढ़ा आदमी दुखों की कहानी लेकर चला जाता है। आखिर में ज़िंदगी का कुल हिसाब दुख ही बना रहता है। इसमें ज़िंदगी की गलती नहीं है, गलती है जीने की तरीके की। क्योंकि हम सही ढंग से जीना नहीं सीख पाए, इसलिए जहाँ सोना मिल सकता था, वहाँ हमें सिर्फ राख मिली। जहाँ फूल खिल सकते थे, वहाँ कांटे मिले। और जहाँ भगवान के मंदिर के दरवाजे खुल सकते थे, वहाँ हमने नरक बना लिया। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। ज़िंदगी पहले से बनी हुई चीज़ नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। ज़िंदगी हमें एक खाली कागज़ की तरह मिलती है। अब उस पर क्या लिखना है, यह सब तुम पर निर्भर है। तुम दुख की कहानी भी लिख सकते हो और खुशी का गीत भी लिख सकते हो। इसलिए यह कहना गलत है कि ज़िंदगी सिर्फ दुखों से भरी है। लेकिन अगर हम आम इंसान की ज़िंदगी देखें, तो यह बात सही लगती है। कभी कभी कोई बुद्ध, महावीर या कबीर जैसे लोग सही तरीके से जीते हैं, तो उनकी ज़िंदगी एक उत्सव बन जाती है। कबीर ने कहा है, मैंने इस जीवन की चादर बहुत संभाल कर ओढ़ी और वैसी ही साफ वापस कर दी। मतलब तुम कितनी जागरूकता, होश और समझदारी से जीते हो, यही तय करेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर तुम दुखी हो, तो समझो तुम सही तरीके से नहीं जी रहे। अगर दुख बढ़ता जा रहा है, तो समझो कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी भी दूसरों पर दोष मत देना, क्योंकि दूसरों का दोष देखकर कोई बदल नहीं सकता। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है, तो कारण अपने अंदर ही खोजो। कोई भी दूसरे के लिए नहीं रोता, हर कोई अपने कारण से ही रोता है। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, तो भी कारण अंदर ही है। अगर आंसू है, तो भी कारण तुम्हारे अंदर ही है। जो यह सोचता है कि कारण बाहर है, तो वह बिल्कुल गलत है। और जो समझ लेता है कि सब कुछ मेरे कारण से हो रहा है, तो वह सही रास्ते पर आ जाता है। फिर दुख ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगती है। जो ज़िंदगी पहले भिखारी जैसी लगती थी, वहीं अब राजा जैसी बनने लगती है। जहाँ पहले कुछ भी नहीं मिलता था,
वहीं अब हीरे जवाहरात मिलने लगते हैं। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी रास्ते से बुद्ध भी गुजरे हैं। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए का है। इंसान दो तरीके से जी सकता है। पहला तरीका, जैसे कोई नींद में जी रहा हो, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, बस भीड़ के साथ चलता जा रहा है। और दूसरा तरीका, होश में जीना, जहाँ हर काम समझदारी से किया जाता है और पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। जो काम बेहोशी में किया जाता है वह पाप है, और जो काम होश में किया जाता है वही पुण्य है। लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, महत्व यह है कि काम तुम्हारे अंदर से कैसे आया। अगर तुमने किसी भिखारी को दान दिया लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, तो वह पुण्य नहीं है, वह पाप ही है। अगर दान अहंकार से आया है या आदत से दिया है, तो वह सच्चा पुण्य नहीं है। लेकिन अगर काम पूरी जागरूकता से हुआ है, तो छोटा काम भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। और अगर बेहोशी में हुआ है, तो पूजा भी पाप बन सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि पापी इंसान इस दुनिया में भी दुखी रहता है और आगे भी दुखी रहता है। पाप का मतलब है बेहोशी, और जो इंसान बेहोशी में जीता है वह जिंदगी के आनंद से वंचित रह जाता है। जैसे कोई आदमी बेहोश होकर बगीचे से गुजर जाए, फूलों की खुशबू भी उसे महसूस नहीं होगी। इसी तरह जो इंसान होश में नहीं है वह जीवन का आनंद नहीं ले सकता। जीना सिर्फ अभी और यहीं होता है। लेकिन पापी इंसान या तो अतीत में रहता है या भविष्य के सपने देखता रहता है। वह कभी वर्तमान में नहीं जी सकता। तुम खुद सोचो, क्या तुम कभी पूरी तरह इस पल में होते हो? खाना खाते समय भी दिमाग कहीं और होता है, प्रार्थना करते समय भी मन भटकता रहता है। अगर भगवान भी तुम्हें ढूंढने आए तो शायद तुम घर पर ही नहीं मिलो, क्योंकि तुम हमेशा कहीं और होते हो। तुम जिंदगी को खोज रहे हो लेकिन जिंदगी तुम्हें खोज रही है। असल में जिंदगी हर जगह है, हर सांस में, हर पल में, लेकिन तुम उसे भविष्य में ढूंढते रहते हो, इसलिए चूक जाते हो। तुम कहते हो कल खुश होंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जो आता है वह सिर्फ आज है। अगर तुम आज को टालते रहोगे तो जिंदगी कभी न कभी तुम छोड़ जाओगे। अतीत की यादें भी झूठी है, क्योंकि जब वो पल चल रहे थे तब तुम वहाँ मौजूद नहीं थे। जैसे कोई ताजमहल देखने जाए लेकिन फोटो लेने में ही लगा रहे, तो वह ताजमहल को देख ही नहीं पाया। ऐसे ही तुम जिंदगी की फोटो लेते रहते हो लेकिन जिंदगी को जीते नहीं। बचपन में बच्चा बड़ा होना चाहता है और बुढ़ापे में वही बचपन को याद करता है, लेकिन सच यह है, न बचपन जिया न जवानी जिएंगे। यही असली समस्या है होश की कमी की। लोग कहते हैं कि बुरा काम करना पाप है, लेकिन असली बात यह है, गलत होना पाप है, गलत काम करना नहीं। अगर इंसान अंदर से सही हो जाए तो उसके काम अपने आप सही हो जाते हैं। जैसे एक शराबी आदमी है, वह संभल कर चलने की कोशिश करता है लेकिन गिरता ही है, क्योंकि असली समस्या शराब है, चलने का तरीका नहीं। इसी तरह अगर तुम अंदर से ठीक नहीं हो तो बाहर के काम सुधारने से कुछ नहीं होगा। पुण्य की करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम होश में हो, पुण्य अपने आप हो जाता है। जैसे छाया अपने आप साथ चलती है, और पाप भी ऐसे ही होता है अगर तुम बेहोश हो तो। इसलिए पाप के निशान मिटाने में मत लगो, बल्कि खुद को बदलो। जब तुम बदल जाओगे तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी दुख नहीं है, जिंदगी एक मौका है, एक खाली कागज है। अब उस पर क्या लिखना है ये तुम्हारे हाथ में है। दुख की कहानी या एक खूबसूरत गीत। दोस्तों, अगर ये बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही गहरी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा। धन्यवाद।